आजकल जो है कहीं की भी सरकार हो, उसको टारगेट सिर्फ दिख रहा था, और सिर्फ टैक्सी वाला। कैब उसको जो है अपना टारगेट दिख रही है। जैसा कि विक्की खत्री साहब सुबह बता रहे थे, मैंने उनकी रील देखी। तो भाई बात सच है कि मतलब अगर आपके पास जो है पेंडिंग चालान है, तो आपको जो है ऊबर प्लेटफॉर्म से आपकी गाड़ी को हटा देगा। तो ये बात मतलब क्यों कही गई है? क्योंकि सरकार ने उबर से बोला। जब हम रेट के लिए लड़ रहे थे, जब सरकार ने उबर से नहीं बोला, बल्कि हमारे खोपड़े पर एक एक ऐप रख दी। ये मान लो कि अगर सरकार चाहे तो उबर कल को रेट बढ़ा दे, ओला कल को रेट बढ़ा दे, रैपिडो कल को रेट बढ़ा दे, और सरकार के आगे ये सब झुक कर काम करें। लेकिन क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि सरकार चाहती नहीं है ना। सरकार ने एक ऐप बनानी मंजूर कर ली, लेकिन इनसे बोला नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कोई दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आकर अपनी मनमानी करे, सरकार की बात ना माने? 2 मिनट में सरकार अपने देश से बाहर कर सकती है, इतनी पावर रखती है। लेकिन करना नहीं है ना। कोई भी सरकार आती है, एक कोई भी नियम उठाती है, लगाती किस पे? ड्राइवर पे। उसको देखिए, ड्राइवर रहा है बस। हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सबसे पहले उसको टारगेट जो करना है वो ड्राइवर को करना है, कैब को करना है। अभी तो भाई ये मान लो कि टैक्स भरे थे पीछे, बड़ी मुश्किल से ले देगा। उल्टा सीधा पिंड कटा उसका भी, कुछ होके अब भी नहीं भरे जा रहे हैं, और कुछ होके भरे जा रहे हैं। लेकिन यह है कि अब फिलहाल वो बात खत्म हुई। जैसे भी करके पब्लिक कर रही है उसको कर रही है ना। दूसरी बात, यूपी टैक्स का सिलसिला खत्म हुआ तो अब ये वाला कर दिया है। तो मैं बता दूं भाई, उबर कंपनी, उबर क्या, मैं सारी कंपनियों को बता रहा हूँ, 90% गाड़ियों पे चालान है। 90% गाड़ियों पे चालान है। क्योंकि चालान ड्राइवर नहीं चाहता कि हो जाए, लेकिन पुलिस वाला धींगे से जाके कर देता है। अगर ड्राइवर सवारी भी उतार रहा है ना, तो सवारी उतरते उतरते पीछे चालान हो जाता है हमारे, हमको पता भी नहीं चलता। ये कहानियां हो रही हैं। जबकि हम जब सवारी लेकर गए हैं तो सवारी को कहीं ना कहीं तो उतारेंगे, कहीं ना कहीं तो ड्रॉप करेंगे। लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ड्रॉप कर रहा है इसको, तो 1 मिनट इसको ड्रॉप करने दूं, अगर इसके बाद भी खड़ा रह गया तो देख लूंगा चालान। लेकिन नहीं, सवारी यहाँ से उतरती नहीं है, पूरी खिड़की से वो चालान मार देता है। ये कहानी चल रही है। भाई सरकार से मेरी विनती है कि सीधी सीधी हमसे मनाही कर दो कि हम कैब चलने नहीं देंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर। हम अपना हिसाब किताब अपने आप कर लेंगे, तुम अपने अपने घर जाओ, तो भाई हम अपना कुछ और काम हम देख लें। कम से कम तुम्हारी इस फ्रॉड गर्दी से तो बचे, इस टॉर्चर से तो बचे कैसे करके।